देखिए, सन्नी हजारी को बारे में जो बोला जा रहा है वो कुछ गलत नहीं, सही बोला जा रहा है। सन्नी हजारी तो प्रमुख बना देख लिए लोग। सन्नी हजारी प्रमुख ही रहेगा। कि आप मोदी को हाथ मजबूत कीजिए, संभवी चौधरी को जिताइए। हम लोग जनता को क्या समझाएंगे? जनता अब हम लोगों को समझाते हैं। देखिए, पैसा खाए नहीं तो जमीन पे दिखाए ना, जमीन पे तो दिखाए। हम लोग निर्भीक घूम रहे हैं, जंगल राज तो खत्म हो गया यहाँ से बिहार में। जीतेगा कौन? संभवी मोदी नीतीश जी। देखिए, समस्तीपुर में हम हैं अभी। इल्मास नगर है, ये जो इलाका है इल्मास नगर बोला जाता है। हमारे पीछे जो ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये चिराग पासवान जी का अभी यहाँ पे जो है संबोधन होने वाला है। उन्हीं के संबोधन को सुनने के लिए अभी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। कड़ी धूप से बचने के लिए कुछ लोग जो है इधर उधर भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है? सबसे ज्यादा जानकारी हमारे सर देंगे, क्योंकि पूरे विधानसभा के प्रधान। ले लेंगे। आपका नाम क्या है? रामशंकर राय। रामशंकर राय। अच्छा, चिराग जी को सुनने आए हैं? हाँ, वे किए। क्या माहौल चल रहा है? घर कहाँ है आपका? बिशनपुरा। बिशनपुरा। क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? बिशनपुर आभी। हाँ? बिशनपुर आभी घर हुआ। हाँ, तो आपके क्षेत्र में माहौल क्या चल रहा है? जीत रहे हैं तो माहौल क्या? कौन जीत रहे हैं? संभवी चौधरी जीत रही। संभवी चौधरी जीत रही। समस्तीपुर से कि आपके क्षेत्र से? समस्तीपुर लोकसभा से जीत रही। समस्तीपुर लोकसभा से। मेरे क्षेत्र से भी जीत रही। काहे जीत रहे हैं? देखिए, ये नीतीश जी का कैंडिडेट है, मोदी जी का कैंडिडेट है, चिराग जी का कैंडिडेट है, ठीक है। और इन्होंने ये लोग जो है बिहार के लिए, भारत के लिए ऐसा काम किए हैं, इसलिए लोग जो है जनता इन्हें पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रही है। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है सर? विमलेश शाह। विमलेश शाह आए हैं चिराग जी को सुनने। जी जी। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने तो इतना कर दिए जनता को कि हम जैसे कार्यकर्ता को समझाता है कि आप मोदी को हाथ मजबूत कीजिए, संभवी चौधरी को जिताइए। हम लोग जनता को क्या समझाएंगे? जनता अब हम लोगों को समझाता है। जनता आप लोग को जनता हम लोगों को समझाता है। गुड। इतना मोदी कर दिया, इतना मोदी कर दिया जनता को। वो सोचता है कि हम एक व्यक्ति को कितना फायदा मिल रहा है, राशन से लेकर के, स्कूल से लेकर के, जितना आगे बढ़ता जाता है विद्यार्थी उनको उतना मदद करता है सरकार। तो हम लोगों को समझाता है। हम जेडीयू का कार्यकर्ता है, पंचायत अध्यक्ष है पंचायत दिन में रोतरी के। अच्छा। वहां की जनता, हमारे पंचायत की जनता हमको समझाता है कि आप मोदी का हाथ मजबूत कीजिए, संभवी जी को जिताइए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। चलिए, देखिए, कार्यकर्ता ही अब नेताओं को समझाने लगी है और ये कहने लगी है कि मोदी जी का हाथ को मजबूत कीजिए। क्या नाम है? सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह, जिला महासचिव, मुख्यालय प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड समस्तीपुर। चलिए, सब यहाँ पे नेता जी हैं? नहीं, हम तो एक नीतीश कुमार के सिपाही हैं, छोटे सिपाही हैं। क्या हाँ। माहौल है? माहौल तो एकदम ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई। मेन बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का गंगा बहाया है, उसके नजदीक सब बह चुके हैं। और जो विरोध में खड़े हैं हाथ छाप वाले, तो हाथ छाप इतने सालों में देश में क्या किया है वो भारत की एक एक जनता जानती है। और समस्तीपुर की धरती समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर की कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है। भारत रत्न उनको दिए हैं मोदी जी। बहुत बड़े सम्मान से, हाँ, बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ राजनारायण शर्मा जी का कर्मभूमि रहा है, सूरज नारायण सिन्हा जी का कर्मभूमि रहा है, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। तो ये तो समाजवादियों की धरती है यहाँ। और यहाँ समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए 95% लोग रहते हैं। सामंतवादियों के खिलाफ लड़ना ये वारिसनगर की जनता जानती है कि कौन क्या है। ये वारिसनगर विधानसभा में? जी जी, ये वारिसनगर विधानसभा में आता है। चलिए, कह रहे हैं कि कांग्रेसी नहीं जीतेंगे। सन्नी हजारी जी पूरे क्षेत्र में प्रचार करवाए कि संभवी जी बाहरी हैं, हम घर के बेटा हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितने नहीं करेंगे। नहीं, बाहरी या भीतरी यहाँ राजनीति में नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है वो जब यहाँ कहीं है और उनका बात है ना सर, बाहरी भीतरी की बात जब करते हैं तो मधु लिम्ये कहाँ के थे और उन्होंने बांका से चुनाव लड़ा था।
शरद यादव जी कहाँ के थे? पूरा चुनाव लड़ा मधेपुरा से चुनाव लड़ा था। जो लोग बाहरी भीतरी का नारा देते हैं वो हमें बताएं कि इसी धरती पे यही वारिस मोदी जी कहाँ के हैं? नहीं वारिस मोदी जी पर कोई कटाक्ष नहीं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी का बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये बताता हूँ जो समाजवादी की धरती है और समाजवादी के नेता जितने लोग थे वो सभी लोग बाहर से ही आके ये बिहार की धरती ने ही उन्हें शरण दिया और उन्हें सम्मानित किया। जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे मेरे ही पार्टी के संस्थापक सदस्य। जनता दल जॉर्ज बना था और जनता दल जॉर्ज के बाद जनता दल यू बना और समता और जनता दल यू बन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने बिहार में आज 20वां साल मेरा चल रहा है, 19वां साल है, अगले साल 20 साल पूरा जाएगा। अगले साल विधानसभा का चुनाव जी। मेरा उम्र हो रहा है 48 साल। मैं तो कांग्रेस का भी राज देखा हूँ ना, और बाहरी भीतरी मैं जो अपने बारे में बता रहे हैं। नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का 20वां साल है, 19वां साल अभी चल रहा है सरकार का और 20वां साल आने को है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के लिए किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विपक्षी अगर विरोध करते हैं तो वो टीना का चश्मा पहने हुए हैं। कुछ बोल रहे थे सन्नी हजारी के बारे में। सन्नी हजारी के बारे में ये बात बोल रहे थे, जो बाहरी भीतरी की जो बात कर रहे हैं हाँ। उनका प्रॉपर घर है खानपुर ब्लॉक में, और उनके दादाजी उनके पिताजी वे सब लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं। उनके अभी प्रखंड प्रमुख रहे 24 गो समिति है, उसमें 24 गो में 14-15 गो समिति उनके विरोध में है। जब वो एक समिति प्रखंड को नहीं संभाल सके तो वो लोकसभा क्या संभाल पाएंगे? हम लोग का इस पर मुद्दा है, संभव नहीं है उनसे। अभी बच्चे हैं, वो धीरे धीरे राजनीति में आए हैं, ऊपर उठेंगे, समय आएगा देखा जाएगा। समय आएगा देखा जाएगा। अभी नहीं कह रहे हैं समय आएगा तब हम देखेंगे सन्नी हजारी को। देखिए, सन्नी हजारी को बारे में जो बोला जा रहा है वो कुछ गलत नहीं, सही बोला जा रहा है। जो सन्नी हजारी मानने हमारे प्रखंड प्रमुख थे, लेकिन प्रखंड प्रमुख रहते हुए उन्होंने प्रखंड को डुबा डाले हैं। बिल्कुल। कैसे? इतना क्या बताए, पेपर पर काम, ओनली वन पेपर पर, जमीन पर तो दिखता ही नहीं है। पैसा खा गए। कुछ दिनों में ही वो भी उजागर होने वाले हैं। पैसा खा गए, एकदम खा गए। अगर जमीन पर काम नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं सीधे तौर पे आप। देखिए, इल्जाम की बात नहीं है। हाँ। हमने जांच होगी सारा चीज। हाँ। ऐसा नहीं है जो नहीं। हमने कहने का मतलब जब जमीन पर हमने नहीं देखे ऑटोमेटिक जांच होगी। आज जांच होगी तो जब हमको जो चीज जानकारी मिला है तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे जो जमीन पे काम नहीं हुआ है, तभी तो पैसा खा गए ना। देखिए, पैसा खाए नहीं तो जमीन पे दिखाए ना, जमीन पे तो दिखाए। ऐसा तो नहीं है जो नहीं। कौन जीतेंगे इस बार? इस बार संभवी जी भारी मतों से जीत रही है। कितना? कोई दिक्कत है। देखिए, कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेगी। कम से कम। अधिक से अधिक 2 पार करें। 2 पार करें जी, कम चलिए। से कम। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं हम। हाँ, क्या नाम है सर? संजीव कुमार सुमन। संजीव कुमार सुमन। जी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा माहौल है सर। किनके तरफ से? शाम्भवी चौधरी का है? विकास के नाम पर। क्या विकास हो गया? बहुत विकास हो गया, हम लोग निर्भीक घूम रहे हैं। जंगल राज तो खत्म हो गया यहाँ से। बिहार में जंगल राज खत्म है। हाँ। अब फिर विपक्ष वाला कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, अबरी जीत जाएंगे मोदी जी, तब कैसे बदल? लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। नहीं आएगा, खतरा में क्यों आएगा? विरोधी ऐसे ही बोलते रहेगा। विरोधी का काम क्या? विरोधी का क्या काम है? आरोप लगाना, जुमला छोड़ना, और क्या करेगा? तो वो तो कहते हैं कि आप जुमला छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी चोर बोलता है जोर से, जोर से। इसीलिए वो जोर से बोल रहे हैं। हम लोग निर्भीक हैं, जंगल राज खत्म है, दिन रात घूम रहे हैं, कहीं कोई डर भर नहीं है। हाँ। बस यही है। जंगल राज खत्म हो गया, साथ हैं, साथ रहेंगे। चलिए, जंगल राज खत्म हो गया, इसीलिए साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? राम नरेश सिंह। पूरा एकदम घूम रहे हैं लगता है क्षेत्र। पूरा घूम रहे हैं पूरा मेहनत। क्या माहौल है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया माहौल। जी, बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। कोई दिक्कत नहीं है।
जीत जाएंगे। जीत देंगे, बहरियापुर से जीतेंगे। सन्नी हजारी नहीं भाई, सन्नी हजारी तो प्रमुख बना देख लिए लोग। सन्नी हजारी प्रमुख ही रहेगा। और मुखे रहे और जीतेगा कौन? शाम अभी मोदी नीतीश जी। चलिए, पीला गमछा वाले एक और हैं, क्या नाम है? निरंजन कुमार राय। पान अकेले अकेले खा लिए? पान नहीं खाए हैं सर, हम लोग को नहीं खिलाए। बिल्कुल खिलाएंगे, खाने लगे, चलिए एकदम पान खिलाएंगे। माहौल क्या है? मिथिला का पान और मखान और माछ, ये तीनों चीज प्रसिद्ध है। और आप हमारे अभ्यागत हैं, आपको हम पान ना खिलाएंगे तो इनको पान खिलाएंगे। चलिए, वेलकम है। ये पान भी खाएंगे आपका, पहले माहौल बता दीजिए। माहौल बहुत अच्छा है। मैं बताऊं कि यहाँ इस बार संभवी चौधरी 4 लाख पार वोटों से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, ठीक है ना, कि जो बचा हुआ काम हम लोगों का है ना, वो संभवी चौधरी निश्चित रूप से पूरा करेगी। यह विश्वास हम लोगों को है। हम एक मतदाता भी है, ठीक है ना, हमें विश्वास है काम जरूर करेंगे। अच्छा, संभवी चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास होगा। जी जी। ऐसा क्या विकास कर दिए हैं जो क्षेत्र में बीते 10 सालों में मोदी जी, कि आप लोग उनके समर्थन में? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका जो सैलरी था पहले 165 रुपया, उसको कर दिया गया बढ़ा के 272 रुपया के आसपास। प्रत्येक लोगों का खाता नहीं खुला हुआ था, जनधन खाता। गरीबों का जितना, बैंक मालूम भी नहीं था कि बैंक क्या चीज होता है। उस जितने गरीब थे उन लोगों का खाता खुला गया और बैंक को बताया गया कि बैंक भी गरीब लोगों के लिए होती है। प्रधानमंत्री किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, जो किसानों को कम से कम 500 रुपया, ठीक है ना, महीने के किसानों को सम्मान निधि योजना के रूप में लोगों को मिल रहा है और डायरेक्ट मिल रहा है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। और अभी जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा आता है बिहार में, वो डायरेक्ट लोगों के डायरेक्ट अकाउंट पे, खाता पे जाती है। वो जो भी हो, इंश्योरेंस के द्वारा, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना हो, जो वाजपेयी जी ने जी सरकार जो थी, तो किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना था। और वाजपेयी जी का जो छूटा हुआ जो काम था, उसको पूरा करने के लिए वाजपेयी जी का हमें याद है, वो बोले थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपास पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। और वो बताए थे कि आज हम पे एक वोट गिरने के कारण आज लोग हम पे हंस रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जो पूर्व बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और आज वह केंद्र में बनी हुई है। आज आप देख सकते हैं, अब आए हुए रोड से, तो 2005 में जो रोड स्थिति था बिहार, वो और अभी अंतर आपको खुद ब खुद देखता होगा। और जनता का जो ये भीड़ है, जनता हम लोगों से, नेता संभवी चौधरी से और नेता से, जनता हमारा आगे है। और वो लोग, अब थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों के बीच में कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी का छाप तो बंगला छाप था, हेलीकॉप्टर छाप कैसे हो गया? तो लोगों के सब ये जो दूर हो गया है कि रामविलास पासवान नहीं, नरेंद्र मोदी का छाप हेलीकॉप्टर छाप है। और मोदी जी का आशीर्वाद दरभंगा में उनको मिल गया है। इसीलिए हम लोगों को विश्वास है कि 4 लाख वोट से वो निश्चित रूप से विजय होगी। चलिए, मोदी जी का तो आपने बता दिया, संभवी चौधरी में ऐसा क्या खास लगता है? मैं बता रहा हूँ, संभवी चौधरी एक तो जिनकी बेटी है, उनका परिवार राजनीति से गुजरा हुआ लोग है, और जिनकी बहू है वो समाज सेवी कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए महावीर कैंसर संस्थान और हनुमान मंदिर के ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं कुणाल जी, और उनके द्वारा जनमानस कल्याण और सेवाओं भाव से लोगों को सेवा करते रहते हैं। एक जिनकी पुतौह है वो सेवा के नाम से, और जिनकी बेटी है राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीति का ज्ञान, ठीक है ना। और DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे स्टूडेंट है और पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और बोलने का जो शैली है, लोगों को जो जैसे लोगों के पास जाते हैं और वो अपने बातों को रखते हैं, लोग उनके बातों पर विश्वास करते हैं। और विश्वास के साथ मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उस नारों के साथ, उस कर्म पथों के साथ वो संभवी जी चल रहे हैं। इसीलिए हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से 4 लाख मतों से संभवी जी यहाँ से जीतेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि 4 लाख मतों से संभवी चौधरी इस बार यहाँ पे चुनाव जीतेंगी। संभवी चौधरी जो है, जहाँ उनका ससुराल है, वहाँ के लोग जो है सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, और जहाँ उनका मायका है
वो लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं। यानी कि राजनीति में सेवा भाव का मिश्रण है, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसलिए भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बीते 10 सालों में जो किया है वो किसी और सरकार ने आज तक नहीं कर पाई है। अब देखना होगा कि 13 तारीख को ईवीएम में कौन बंद होता है और किसका पलड़ा जो है गिनती में मतों की जब गणना होती है तो किसका पलड़ा भारी होता है।